नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक नया प्रैक्टिस सेट लाया हूं जो कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड है। और यहां पर मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ यार कमेंट करो, लाइक करो और शेयर कर दो। कम से कम लाइक तो कर दो यारो, क्योंकि वीडियो का इंप्रेशन बनता है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक करके चल जाना दोस्तों। चलिए दोस्तों, वीडियो की स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं बता दूं दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन है ये क्या है दोस्तों, देखिए सीखना से क्या तात्पर्य होता है। तो इसका पहला देखिए, पहला ऑप्शन है मनोवृत्ति में परिवर्तन से, व्यवहार में परिवर्तन से, और तीसरा है व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, अनुभूति में परिवर्तन से। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। मैं आपको बता दूं दोस्तों, इससे पहले जितने भी सेट्स थे वो थोड़ा इजी थे, ये उससे थोड़ा हार्ड है, तो कृपया आप लोग अच्छी तरह से इसको देखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षार्थियों को स्कूल सिर्फ शिक्षा ही नहीं अपितु सामाजिक मूल्यों, सामाजिक संज्ञान, सामाजिक मानकों के विषय में जानकारी देकर उनमें खाली जगह दोस्तों को बीज बोता है। तो पहला ऑप्शन है वातावरण, समाजीकरण, भौतिक संरचना, अभिप्रेरणा। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, समाजीकरण। यानी शिक्षार्थियों को स्कूल सिर्फ शिक्षा ही नहीं अपितु सामाजिक मूल्यों, सामाजिक संज्ञान तथा सामाजिक मानकों के विषय में जानकारी देकर उनमें समाजीकरण का बीज बोता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग तीसरे क्वेश्चन में जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, सीखने वाले का स्वनियमन निर्भर करता है उसके द्वारा निर्मित नियमों पर। दूसरा, व्यवहार के लिए विनिमय का निर्माण करने पर, अपने व्यवहार का नियंत्रण करने पर, स्वयं सीखे गए ज्ञान का अनुवीक्षण करने पर। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा स्वयं सीखे गए ज्ञान का अनुवीक्षण करने पर, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। अब चलते हैं आगे दोस्तों चौथे क्वेश्चन में। सीखने का अंतर्गत स्कैफोल्डिंग दर्शाता है। पहला है अध्यापक द्वारा सिखाने में प्रयोग की गई शिक्षण विधियों का, सीखने में वयस्कों द्वारा किए गए अस्थायी सहयोग का, पूर्व में सीखे गए ज्ञान की पुनरावृत्ति को, सीखने की प्रक्रिया में प्रयुक्त सहायक सामग्री की मात्रा को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, यानी सीखने की प्रक्रिया में प्रयुक्त सहायक सामग्री की मात्रा को। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों पांचवें क्वेश्चन की ओर। समावेशी कक्षा की विशेषता नहीं है। पहला है शिक्षक द्वारा मित्रवत और आत्मीय व्यवहार का प्रयोग। दूसरा, ज्ञान क्षमता वाले समग्र शिक्षार्थी, अलग अलग वस्तुओं हेतु अलग अलग सहायक सामग्रियों का प्रयोग। वास्तविक तथा सतत आकलन की व्यवस्था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, यानी ज्ञान क्षमता वाले समग्र शिक्षार्थी। छठा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों, किसी परीक्षण की वह वैधता जिसके माध्यम से शिक्षार्थियों में सैद्धांतिक गुणों को मापा जाता है कहलाती है। पहला, समवर्ती वैधता, भविष्यवाची वैधता, रचनात्मक वैधता, अभिसारी वैधता। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा अभिसारी वैधता, यानी ऑप्शन नंबर 4। सातवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बालक वस्तुओं को पहचानने का प्रयास करने लगता है? पहला, संवेदी प्रेरक अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, और लास्ट ऑप्शन है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं, ये जीन पियाजे से को आप अच्छी तरह से देख लेना। ये जो भी किए हैं जीन पियाजे, जो भी चीज़ लिखे हैं इनके बारे आप पढ़ लेना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, सी टेट, जे टेट या और भी कोई टेट में भी इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों आठवें क्वेश्चन में। जब बालक स्कूल जाने के लिए रोज की तरह स्कूल ड्रेस, जूता आदि पहनता है, किताबें लेता है, तब व्यवहारों के ये सभी संगठित क्रम क्या कहलाते हैं? मानसिक संक्रिया, विकेंद्रण, स्कीम्स या स्कीमा। तो क्या कहलाते हैं दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी स्कीम्स कहलाते हैं। अब हम लोग 9वें क्वेश्चन में जाते हैं।
निम्न में से वह कथन जो शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। पहला ऑप्शन है प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जातीय प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने का अवसर उपलब्ध कराना, विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना, अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। आगे बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। भाषा अच्छे गुणों से संपन्न तथा सफल मानी जाती है यदि इसमें विचारों और ये पहला ऑप्शन है दोस्तों, इसमें विचारों और धारणाओं के संचार की गुंजाइश हो, नए विचार और संभावनाएं उत्पन्न करने में सक्षम हो, यह बदलते वातावरण में किसी के अनुकूल को बढ़ाए, यह शब्दों के उच्चारण और उन्हें वाक्यों में प्रयोग करने के लिए एक नियमावली प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। यह नए विचार और संभावनाएं उत्पन्न करने में सक्षम हो, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है आंसर। अब 11वें क्वेश्चन में जाते हैं दोस्तों। एक शिक्षार्थी वस्तुओं को या तो बिल्कुल सही या बिल्कुल गलत के रूप में वर्गीकृत करता है, आप उसके चिंतन को किस वर्ग में रखेंगे? नगण्य चिंतन, बहुआयामी चिंतन, जटिल चिंतन, संकल्पनात्मक वर्गीय चिंतन। तो क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी नगण्य चिंतन। 12वें क्वेश्चन की ओर हम लोग रुक करते हैं दोस्तों। 12वां क्वेश्चन है, एक परीक्षा में बहुत सारे लोगों से केवल विषम संख्या के प्रश्नों के जवाब देने के लिए कहा गया, बाद में उनसे केवल सम संख्या वाले प्रश्नों का जवाब देने के लिए कहा गया। प्रत्येक व्यक्ति के दोनों अंकों की तुलना करके परीक्षणों की, यहाँ पर खाली जगह है, विश्वसनीयता का पता लगाया जा सकता है। तो कौन सी चीज़ का पता लगाया जा सकता है दोस्तों? यहाँ पर पहला ऑप्शन है अर्ध विभाजित, समतुल्य प्रकार, जांच पद्धति, और यह है चौथा वैकल्पिक प्रकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, अर्ध विभाजित विश्वसनीयता का पता लगाया जा सकता है। 13वें नंबर पे हम लोग जाते हैं दोस्तों। जब शिक्षक शिक्षार्थी से पूछता है कि क्या वह अपने माता पिता से झूठ बोलता है, तो शिक्षक द्वारा पूछा गया यह प्रश्न है नियंत्रित, आलोचनात्मक, छलात्मक, अप्रासंगिक। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा नियंत्रित। 14वें क्वेश्चन में जाते हैं हम लोग दोस्तों। पाठ्य पुस्तकों के विषय में कौन सा कथन अनुचित होगा? पाठ्य पुस्तकों की सहायता से निश्चित समय में विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। पाठ्य पुस्तकों की सहायता से विद्यार्थी कक्षा में सुनी हुई बातों को घर पर भी समझ सकता है तथा पुनरावृत्ति का कार्य आसानी से कर सकता है। 3 नंबर में पाठ्य पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान पूर्ण रूप से व्यवहारिक होता है, अतः उसकी अत्यधिक उपयोगिता है। और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों, अधिकांशतः यह पाया जाता है कि पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग विद्यार्थियों के रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है। तो इसका क्या होगा दोस्तों आंसर? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, यानी पाठ्य पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान पूर्ण रूप से व्यवहारिक होता है, अतः उसकी अत्यधिक उपयोगिता है, यानी इसका 3 नंबर आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 15वें क्वेश्चन में जाते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामाजिक बुराइयों के न्यूनीकरण का सबसे प्रभावी माध्यम है? प्रभावी विधिक प्रावधान, तीव्र आर्थिक विकास, सार्वभौमिक शिक्षा, वांछित सामाजिक परिवर्तन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, यानी सार्वभौमिक शिक्षा। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों 16वें क्वेश्चन में। क्या होगा क्वेश्चन? क्या है दोस्तों देखते हैं। 16वें नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सामाजिक परिपक्वता की दृष्टि से एक उत्तम शिक्षा योजना है कि इन सिद्धांतों को अपनाए कि वह कुछ अधिक बौद्धिक क्रियाओं के लिए तथा कुछ सामाजिक क्रियाओं के लिए आवश्यक है। कक्षा के संदर्भ में शिक्षार्थियों के अधिगम की उचित व्यवस्था की जाए
और तीसरा है कक्षा के सभी विद्यार्थियों को उचित सामाजिक योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। और लास्ट ऑप्शन है प्रत्येक शिक्षार्थी को व्यक्तिगत रूप से शिक्षा प्रदान की जाए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, यानी कक्षा के सभी शिक्षार्थियों को उचित सामाजिक योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। 17वें क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं दोस्तों। 17वां क्वेश्चन क्या है, स्व केंद्र परीक्षा प्रणाली के विषय में आपका क्या विचार है। इस व्यवस्था में शिक्षार्थी अधिक अनुशासित रह सकते हैं, इससे शिक्षार्थियों को नई जगह जाकर समायोजन का कष्ट नहीं झेलना पड़ता। तीसरा नंबर है दोस्तों, तीसरा ऑप्शन है दूसरे परीक्षा केंद्रों पर शिक्षार्थी हताश होकर अक्सर अच्छा नहीं प्रदर्शन करते हैं, इससे विद्यार्थियों या शिक्षार्थियों की नकल की सुविधा हो जाती है। तो इसमें आपका क्या विचार है दोस्तों। इसमें इसका सही आंसर होगा दोस्तों, इससे शिक्षार्थियों को नई जगह जाकर समायोजन की कष्ट नहीं झेलना पड़ता, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। 18वें क्वेश्चन में जाते हैं दोस्तों। कक्षा में प्रजातांत्रिक पर्यावरण की प्रमुख भूमिका है। शिक्षार्थियों के बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास, शिक्षार्थियों में अपेक्षित अभिवृत्तियों का विकास, शिक्षार्थियों द्वारा अपनी दुर्बलता का उचित मूल्यांकन, और लास्ट ऑप्शन है शिक्षार्थियों में स्वस्थ आदतों का विकास। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी शिक्षार्थियों के बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास। 19वां नंबर है दोस्तों, यहाँ पर खाली जगह है। एक सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे बालक उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावी ढंग से समायोजन करता है। पहला ऑप्शन है बुद्धि, मानसिक मंदता, तीसरा है अनुशासन और चौथा है निर्देशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, यानी बुद्धि। अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं 20वें क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं क्या है 20वें नंबर पे हमें क्या मिलता है, कौन सा क्वेश्चन है। 20वें नंबर पे देखते हैं तो स्किनर के अनुसार सीखने में प्रतिवादी अनुक्रिया वह अनुक्रिया है जो स्पष्ट उद्दीपन द्वारा उत्पन्न होती है, अस्पष्ट उद्दीपन द्वारा उत्पन्न होती है, ऐच्छिक स्वरूप वाले उद्दीपन द्वारा उत्पन्न होती है, इन सभी द्वारा उत्पन्न होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, स्पष्ट उद्दीपन द्वारा उत्पन्न होती है। 21वें नंबर पर हम लोग जाते हैं दोस्तों। शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन करना आवश्यक है क्योंकि छात्र शिक्षक को ठीक प्रकार से समझ सकते हैं, शिक्षक की प्रतिष्ठा बनी रहती है। छात्र के शैक्षिक विकास पर शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ता है, शिक्षक के स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुँचे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, यानी छात्र के शैक्षिक विकास पर शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ता है। 22वें क्वेश्चन में जाते हैं दोस्तों। प्रतिभावान लड़की घर में बैठना कम पसंद करती है तथा अधिक क्रियाशील तथा झगड़ालू होती है, यह कथन है ट्रो का, स्किनर का, होली का, वुडवर्थ का। तो ये किसने कहा था दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ट्रो का। 23वां क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में किसने कहा है कि विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूणावस्था को लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास कहलाता है। पहला ऑप्शन हार्लोक, जेम्स ट्रेवर, मुंड्रो और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मुंड्रो ने कहा है। अब हम लोग जाते हैं 24वें नंबर पर दोस्तों। समावेशी शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन किया जाता है बाधित और अक्षम बालकों के लिए शिक्षण हेतु, सामान्य बुद्धि लब्धि के बालकों के शिक्षण हेतु, अधिगम असमर्थ बालकों के शिक्षण हेतु, इन सभी के शिक्षण हेतु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, इन सभी के शिक्षण हेतु में। 25वां क्वेश्चन है दोस्तों। जब शिक्षार्थी अपने विशेष प्रशिक्षण एवं बुद्धि के फलस्वरूप किसी विशेष क्षेत्र में ज्ञान अर्जित करने का दावा करता है तब उसके इस दावे की जांच की जाती है उपलब्धि परीक्षण द्वारा, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों द्वारा, निबंधात्मक प्रश्नों द्वारा और खुली किताब की परीक्षा द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, क्या होगा दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, उपलब्धि परीक्षण द्वारा। 26वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। खेल का एक लाभ यह भी है कि वे बालकों को विद्यालय के खाली घंटे में अनुशासित रखते हैं, बालकों को घर से बाहर रखते हैं,
अवकाश काल में उत्तम उपयोग को प्रोन्नत करते हैं, विद्यालय का नाम रोशन करते हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है दोस्तों, ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, अवकाश काल का उत्तम उपयोग करने के लिए प्रोन्नत करते हैं। 27वां क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा विकल्प बाल केंद्रित उपागम की विशेषता नहीं है? बच्चे सक्रिय भागीदारी होते हैं, प्रत्येक बालक विशिष्ट होता है, प्रत्येक बालक के पास शिक्षा का अधिकार है, प्रत्येक बालक अपने खुद के पाठ्यक्रम का निर्माण करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बच्चे सक्रिय भागीदार होते हैं। 28वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प जोड़ा सम्मिलित नहीं है? बच्चे कुछ भाषा के साथ इस दुनिया में प्रवेश करते हैं। चॉम्स्की। शुरू में भाषा और विचार दोनों भिन्न गतिविधियां होती है। वाइगोत्स्की। और तीसरा है भाषा विचार पर आधारित है। पियाजे। भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है। B.F. स्किनर। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी बच्चे कुछ भाषा के साथ इस दुनिया में प्रवेश करते हैं। ये चॉम्स्की ने कहा था। 29वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से अधिगम के संबंध में सही है? अधिगम सार्वभौमिक है या जीवन भर चलता है? अधिगम विकास एवं परिवर्तन दोनों है। अधिगम उद्देश्यपूर्ण एवं सक्रिय होता है। उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी उपरोक्त सभी। अब हम लोग चलते हैं लास्ट क्वेश्चन में दोस्तों। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शरीर का विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है। यह कथन क्या है? गलत है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता है। दूसरा, गलत भी हो सकता है, क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। तीसरा, सही है, क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। और लास्ट है, सही है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। यह बहुत डेंजर क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी सही है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक तो जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। इसका नेक्स्ट पार्ट में तुरंत लाऊंगा, बहुत जल्द लाऊंगा आप लोगों की सेवा में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।